श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सोमवार का दिन है, 23 तारीख है 2023 की और दोपहर के 1 बज रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन जिसकी बात करने वाले हैं उसकी बात करने से पहले एक कॉपी पेन ले लीजिए ताकि जो कुछ भी मैं बताऊं आप उसको नोट कर सके और कोई भी उस पर एक्शन लेने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए। आपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लिए बिना कुछ भी एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपके इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। देखिए, बात करते हैं सोने के बारे में, गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स। दोस्तों, ये जो 3,000-4,000 डॉलर की न्यूज आ रही हैं, आज मुझे एक आर्टिकल भेजा मेरे फॉलोअर ने और उस आर्टिकल में अलग अलग जो अलग अलग बैंक्स हैं, अलग अलग ब्रोकर्स हैं, उनकी प्रेडिक्शंस हैं एंड द प्रेडिक्शंस आर रेंजिंग फ्रॉम $2,500 टिल $5,500 और ये 2023 के लिए प्रेडिक्शंस हैं जो अलग अलग पोल किए उन्होंने, अलग अलग ब्रोकर्स के साथ बात की। अब यही पूछना था फॉलोअर का मेरे कि क्या आपको लगता है कि $4,000 का रेट आ सकता है? ये जो स्पेक्यूलेशन है ये सही हो सकती है? सबसे पहले आपको समझना होगा कि $4,000 की वैल्यू इंडियन मार्केट में लगभग 1,15,000 के आसपास होगी, अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में USD INR की वैल्यू को कांस्टेंट कर दें। अभी चल रहा है $1,930 के आसपास सोना और इंडियन मार्केट में गोल्ड की वैल्यू है 57,000। अगर हम इसको दुगने से भी ऊपर कर देंगे तो आप समझ सकते हैं ये वैल्यू सीधे सीधे 1,15,000, 10 से 20,000 के बीच में कहीं जाके ठहरेगी, डिपेंडिंग ऑन USD INR। USD INR को कांस्टेंट कर देंगे तो 1,20,000 के आसपास बनती है आज के मद में। तो क्या इस तरह की कोई संभावनाएं हैं कि सोना 1,20,000 चला जाए? बिल्कुल नहीं है। क्या इस तरह की कोई संभावनाएं हैं आज की सिचुएशन को देखते हुए कि सोना $4,000 चला जाए? बिल्कुल नहीं है। और ये जो प्रेडिक्शंस हैं इस तरह की $4,000 की, $3,000 की, अगर आप जाके आर्काइव्स देखेंगे, आर्काइव्स मतलब अगर पुराने वेब पेजेस देखेंगे, तो 2011 में जब सोना $1,911 गया था तब भी इस तरह की प्रेडिक्शंस आई थी। जब मार्केट में इस तरह का कोई भी बढ़त होती है तो ये जो न्यूज़ है वो आना शुरू हो जाती हैं, इस तरह की बातें लोग करना शुरू कर देते हैं। तो $4,000, $5,000, इवन $3,000 तक भी इतनी जल्दबाजी में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड की ओवरऑल मूवमेंट है वो कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट कंसोलिडेट करती है। बिकॉज ये निकल नहीं है कि एकदम से सीधे बढ़ी और 21,000 से बढ़ के एक दिन के अंदर 1,00,000 चली गई, 1,02,000 चली गई और फिर वापस तब से बंद हो गई। ये गोल्ड है, बहुत सी इकोनॉमीज इस पे डिपेंड करती हैं, बहुत से सेंट्रल बैंक्स के पास होल्डिंग है, करोड़ों अरबों लोग फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को होल्ड करते हैं, बहुत से रिचुअल्स में इसका उपयोग होता है और कई बार लोग गोल्ड को बहुत बड़ा एसेट कहते हैं और कई बार गोल्ड को लोग गार्बेज भी कहते हैं। गार्बेज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। शो ऑफ्स को छोड़ दें, ज्वेलरीज जो शो ऑफ्स के लिए यूज होती है उसको छोड़ दें, तो गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज उतना नहीं है। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज तब भी है, बट गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज उतना नहीं है। गोल्ड एक तरह से एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर पे काम करता है। ये इसलिए ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि कम मिलता है और लोगों के प्राइड से जुड़ा हुआ है।
और इसी वजह से इसको अलग अलग लोगों के सेंट्रल बैंक्स के पास होल्डिंग है और कुछ बड़े लोगों ने मिलाकर इसको एक बहुत ही रेयर कमोडिटी बना दिया, जैसे प्लैटिनम है, जैसे आपका डायमंड है। इस तरह की कुछ कमोडिटीज है जो रेयर है। रेयर क्या होता है? जो आसानी से ना मिले या जिसको ढूंढने, जैसे लाखों टन मिट्टी हटाने के बाद 1 आउंस गोल्ड का मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो जिसको पाने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़े उसको उतना रेयर मेटल कह के उसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। द सेम थिंग विद गोल्ड। अब अगर हम बात करें सिल्वर का, तो इंडस्ट्रियली देखा जाए तो सिल्वर की इंपॉर्टेंस गोल्ड से ज्यादा है, और इसीलिए सिल्वर बुलियन में भी आता है, मतलब प्रीशियस मेटल में भी आता है, और थोड़ा बहुत बेस मेटल के अंदर भी आता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेलेवेंस है सिल्वर की। उसके बावजूद, इंडस्ट्रियल रेलेवेंस होने के बावजूद, प्रीशियस मेटल होने के बावजूद भी अगर सिल्वर देखें तो गोल्ड की तुलना में अंडर वैल्यूड रहता है। जी हाँ, गोल्ड की तुलना में अंडर वैल्यू रहता है। तो कभी अगर बम फटेगा तो सिल्वर का पहले फटेगा। आज गोल्ड आपको $2000 के आसपास दिखाई दे रहा है, सिल्वर $51-52 का हाई बना के आया है। तो सिल्वर में जो 1.5 लाख की बातें कर रहे हैं या लाख रुपए की बातें कर रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल चार्ट को देखें तो वो थोड़ा जस्टिफाइड है भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहां सब चाहते हैं वहां वो होता नहीं है, और जहां लोग नहीं चाहते वहीं सब कुछ होता है। गोल्ड में दुनिया शॉर्ट है, गोल्ड ऊपर है। सिल्वर में दुनिया लॉन्ग है, वो नीचे है। जिस दिन सिल्वर भी शॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी, सिल्वर की भी कहानी बदल जाएगी। खैर, लेट्स कम बैक टू द चार्ट और देखते हैं कि गोल्ड में सिचुएशन बन क्या रहा है। देखिए, मैंने एक ये सेटअप बनाया है। अगर हम बात करें गोल्ड के चार्ट की, तो गोल्ड का जो चार्ट है वो इस समय पूरी तरह से पॉजिटिव है। एक मिनट रुकिए, जरा इसको एडजस्ट कर दूं। हाँ, तो गोल्ड की चार्ट की बात करें तो पूरी तरह से पॉजिटिव है। ये यहाँ पे गोल्ड चल रहा है, और जो अभी करंट वैल्यू है 1921 पे चल रहा है गोल्ड। और जो रीसेंट हाई बना है 1937.51 का हाई बना है, मतलब नहीं, और इवन अगर आज के हाई की बात करें तो 1935.50 का हाई है। गोल्ड में मैं 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। देखिए, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट सपोर्ट जो है वो आएगा लगभग 1890 के आसपास, और ये दूसरा, तो एक जो मेरे को लगता है कि ये वाली लाइन जो है ना 1895 और उसके नीचे 1880, ये 2 लेवल्स होल्ड होने बहुत जरूरी है, 1895 और 1880। लेट मी राइट इट। अगर कोई भी डिक्लाइन अगर आता है तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी फॉर एनी फर्दर। वो ये है आपका 1895 और 1880, ये 2 मेजर सपोर्ट है। और अगर ये दोनों होल्ड होते हैं तो मुझे मार्केट 1960 तक जाते हुए दिखाई देती है, 1960। और ऐसा नहीं है कि ये जो सेटअप है ये पूरा हवा में है, आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप लॉजिकल है। 1960 तक मार्केट जा सकती है, और अगर 1960 को मार्केट नहीं तोड़ पाती, देन वी कैन इजीली एक्सपेक्ट अ बिगर पुल बैक। देन वी कैन इजीली एक्सपेक्ट अ बिगर पुल बैक ऑफ एटलीस्ट $100। ठीक है ना? लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली। अगर 1960 होल्ड हो जाता है तो वी कैन इजिली एक्सपेक्ट अ पुल बैक ऑफ $100। वहीं पे अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर $2000 इज एट द स्टोन थ्रो डिस्टेंस। ठीक है ना? मतलब बस आज अभी आया तभी आया वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। तो एक बार फिर मैं अपनी फाइंडिंग्स को रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। एक सपोर्ट है 1895 और दूसरा जो सपोर्ट आता है वो आएगा 1880। अगर ये सपोर्ट्स होल्ड हो जाते हैं तो इजीली मार्केट्स कैन गो अप टू 1960। अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट चली जाती है, इस वाले सपोर्ट के नीचे चली जाती है, तो ये पूरा जो सेटअप है इनवैलिड हो जाएगा। फिर जो ये
जो सपोर्ट्स है ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे, बट अभी ऐसा जाता हुआ लगता नहीं है। इवन ये सपोर्ट टेस्ट होने भी आएगा ये भी कहना मुश्किल है अनटिल अनलेस वी गेट नेगेटिव न्यूज़। अभी थर्सडे को न्यूज़ है, थर्सडे को जीडीपी की है, जॉबलेस क्लेम की है, तो उस दिन हो सकता है कि हमें कुछ देखने के लिए मिले। अभी तो आप देखेंगे तो गोल्ड ठीक ठाक होल्ड कर रहा है, $1920 को ही होल्ड कर रहा है गोल्ड। अभी थोड़ा सा चार्ट में आपको बड़ा करके दिखाता हूं, ये देखिए अभी तो इस वाले पॉइंट को होल्ड कर रहा है, $1918 जो है ना इसको होल्ड कर रहा है। ये प्रीवियस लो देखिए, ये था 1920.77 और आज का लो है 1920.39, लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इंडियन मार्केट में गोल्ड इसलिए मजबूत है क्योंकि रुपया कमज़ोर है, रुपया लगभग 0.5% कमज़ोर है और वही हमें प्राइसेस में देखने के लिए मिल भी रहा है इंडिया के अंदर। तो ये है दोस्तों गोल्ड का सेटअप। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गोल्ड मजबूत है। एक कमजोरी हमें 1880 के नीचे देखने के लिए मिल सकती है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है वो 1955 $1960 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। अगर 1960 को मार्केट ब्रेक कर देती है तो ये तेजी फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी। ये है गोल्ड में मेरा परसेप्शन, ऊपर में 1960 और नीचे में 1880। चलिए सिल्वर की बात कर लेते हैं। देखिए सिल्वर का चार्ट मैंने बार बार कहा है, फिर एक बार कह दूं, सिल्वर का चार्ट गोल्ड से बहुत अलग है और सिल्वर एक रेंज में ट्रेड कर रही है। इसमें ऊपर के लेवल को आप रख लीजिए 24.70, अभी भी यही है, और नीचे के लेवल को पकड़ लीजिए आप 23.10। ये एक रेंज है जिसमें चांदी घूम रही है। ये एक पूरा का पूरा एक सपोर्ट का जोन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 22.90 टिल $22। ठीक है, तो अभी तो खैर 23, अगर आप पिछले कुछ लोज देखें और उनको मिलाने की कोशिश करें, ये देखिए 23.18 के आसपास ये बन रहा है। ये इस कैंडल का लो देखिए 23.17, इसका लो देखिए 23.10। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक लो ले लें आपके लिए तो ये लो बन रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये लो सस्टेन हो रहा है। लास्ट इसके नीचे ये लो जो बना था हमारा, ये बना था 22.50 का और ये बना है आपका 16 दिसंबर का। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस कैंडल के बाद हमें ये लो टूटता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो कभी अब ये कल बना, कल नहीं, फ्राइडे थर्सडे को बनाया 67,400 का लो, ये वाला। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिए, 23.10 के नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। 23.10 के नीचे अगर चली जाती है तो फिर इस सपोर्ट जोन के अंदर मार्केट घुस जाएगी, इस वाले सपोर्ट जोन के अंदर घुस जाएगी। और दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मेरी तरफ से आप लिख लीजिए प्लीज, 22.50 और 22.10, 1 और 2, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिख लीजिए तब जब ये इस लाइन को ब्रेक करती है। ठीक है ना, क्लियर। अब कुछ आपको एक रेजिस्टेंस की भी वो दे देता हूं भाई। रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियर है। फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ये वाला है और ये जो आएगा ये वाला है, ये है आपका 24.38 और इसके ऊपर 24.75 ये है। अगर ये निकल जाएगा फिर मार्केट एक बार के लिए 25.30-26 तक भी जा सकती है। ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, अगर ये वाला निकल जाता है जो मैंने आपको ये दिया, ये वाला ये दिया है जो, अगर ये निकल जाता है, देखिए पहले ये सपोर्ट था, ये वाली लाइन को भी देखिए, ये देखिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने बढ़ा के आपको दिया। अगर ये निकल जाएगा तो फिर मार्केट आराम से ये $25.40 और इवन अगर थोड़ी सी जोर और लगाएगी तो $26 तक भी मार्केट जा सकती है। तो
जो भी शॉर्टर्स हैं, जो भी शॉर्ट कर रहे हैं कॉमिक्स में, वो ऊपर में 24.7875 डॉलर्स का ध्यान रखें, $24.78 का ध्यान रखें, उसके ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए। जो बाइंग कर रहे हैं वो सबसे पहला लेवल $23.10 का ध्यान रखें, 0.01 ऊपर नीचे कर ले, वो टूट जाता है तो मार्केट कैन स्ट्रेट कम डाउन टिल 22.5 एंड 22.1। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जिनका हम सभी भाई लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी गलती मत करिएगा, जो भी ट्रेड लेनी है सोच समझ के लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ट्रेड मत करिए। अगर मेरे से आप एक कमेंट पूछेंगे कि भाई गोल्ड में आपको क्या दिखता है, गोल्ड क्या दिखता है, तो गोल्ड अभी स्ट्रांग है, लेकिन यहां पर बाइंग एडवाइस नहीं करूंगा मैं अभी। सिल्वर साइडवेज है। देखिए साइडवेज में क्या चीजें होती हैं इसको समझिए। साइडवेज में जनरली मार्केट दोनों तरफ पैसा देती है या दोनों तरफ एसएल खाती है, ऐसे ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं साइडवेज। मतलब मार्केट एक दायरे में चल रही है, कभी कभी उस दायरे को तोड़ देती है, बट साइडवेज मार्केट कब ट्रेंडिंग में बदल जाएगी ये पता नहीं होता। और जनरली लोग फंसते क्या है, साइडवेज में वो छोटा छोटा पैसा कमाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्रेंडिंग होती है वो अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाते, और जो ये साइडवेज में 10 ट्रेड्स में कमाया है, इस एक ट्रेंडिंग में वो सारा खत्म कर देते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि सिल्वर अभी साइडवेज है, गोल्ड स्ट्रांग है, बाइंग एडवाइस नहीं करूंगा। एंड इफ समबडी इज बाइंग, बिकॉज ट्रेंड बाइंग का है, तो प्लीज बाय विद द कॉशन। एक 1880 का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे रखें, क्लोजिंग बेसिस रखें, जैसे रखना है रखें, बट 1880 का स्टॉप लॉस अपने जहन में बना लें, अपने जहन में बसा लें। वो रखना ही रखना है आपको, वो रखना ही रखना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये है मेरा प्रेडिक्शन, ये है मेरी एनालिसिस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक इसलिए करें ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह के अच्छे कंटेंट लेकर आ सकें टाइम टू टाइम, और आप उसका फायदा उठा पाएं लाइव मार्केट के अंदर। इसलिए आप हमारे कंटेंट को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, और अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। कोशिश करूंगा कि जब तक गोल्ड और सिल्वर टॉप नहीं बना लेते, या सिल्वर तो खैर अब साइडवेज में है तो हम कह नहीं सकते कि टॉप हो सकता है बन गया हो, 71,100 कई दिन से नहीं टूटा, बट केवल अगर गोल्ड गिर गया यहां से, अगर गोल्ड 600-700 पॉइंट भी गिर गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिल्वर में 2,500-3,000 पॉइंट की गिरावट हमें देखने के लिए मिल जाए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो सिल्वर में नहीं, बट गोल्ड में मैं कोशिश करूंगा कि डेली का एक वीडियो आपके लिए पोस्ट कर सकूं, और आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो इसको लाइक जरूर करें। आपके लाइक ही एकमात्र तरीका है जो मुझे बताता है कि जो मैं सोचता हूं क्या आप उसको पसंद करते हैं, आप भी वैसा ही सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई। जय हिंद, वंदे मातरम।